किसान आंदोलन की बात करें तो दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। 30 तारीख कल डेडलाइन दी है सरकार ने किसानों के बिलों को चर्चा करने के लिए। हमारे बीच में गुरविंदर जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। किसान बिल पर गुरविंदर जी आप क्या कहना चाहेंगे? किसान बिल पर आज मेरे ख्याल से 32वां या 34वां दिन है कि किसानों को आंदोलन करते हुए इतना वक्त, एक ठंड के अंदर मेरे ख्याल से 2 से 3 डिग्री जहां टेम्परेचर है, बेचारे वहां पर अपना खुले ग्राउंड में अपना समय बिता आंदोलन कर रहे हैं। गुरविंदर जी आप कह रहे हैं ऐसी ठंड में किसान बैठे हैं, लेकिन नकली किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। ये बात सुनिए, किसान नकली और असली की परिभाषा मुझे बताइए कि जब नेता अपनी किसी चीज के लिए आंदोलन करते हैं, साथ में लेके जाते हैं, तो उसके साथ में नकली नेता या असली नेता वाला भी कोई ऐसा मुहावरा जोड़ा जाता है कि अभी इसको समझ है या नहीं है। उस वक्त तो अपना सारा भीड़ इकट्ठी की, लेकिन इस वक्त तो देश को ये पता है, सारे देश को ये पता है कि भाई इनकी मांग जायज है। मुझे भी जहाँ तक इतनी ज़्यादा वो मैं कहूँ कि भी बहुत नॉलेज है मुझे इस बारे में, मैं इस चीज़ का वो नहीं कहूँगा। नहीं, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सब चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बात करें किसानों की, किसान अन्नदाता है। आज अन्नदाता एक चीज का मैं आपको अन्नदाता ठीक है कहा जाता है, वो एक चीज रखते हैं किसान अपनी कि भी हमने अगर कोई चीज मांगी ही नहीं तो हमें जबरदस्ती क्यों दी जा रही है। और फिर एक चीज और देखो राहुल जी, मैंने थोड़े दिन पहले अपना परसों तरसों में देख रहा था टीवी पे, कह रहे हैं कि इस आंदोलन से रोज का 1350 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और आज अगर 30 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को, तो हिसाब लगा लीजिए कि हाँ भी कितना नुकसान हो चुका है। और मैं नहीं मानता कि कोई भी, दिल्ली के 7 सांसद हैं, 7 सांसदों में किसानों से कोई मिलने भी गया हो या उनकी व्यथा को जानने गया हो, या यहाँ का पूरा मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर ही। बहुत बढ़िया सवाल उठाया आपने। मैं ये पूछने वाला था कि दिल्ली का सिख समुदाय लगभग 20 लाख से ऊपर सिख समुदाय है। दिल्ली के अंदर 7 सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। क्या सिख समुदाय 7 सांसदों के पास गए? देखिए, मेरे हिसाब से तो किसी भी सांसद ने किसान के मुद्दे पर, दिल्ली के किसी भी सांसद ने इस किसानी मुद्दे पर किसी से बात करना शायद उचित समझा ही नहीं। ना ही इन्होंने किसी से बात की, ना ही मेरे ख्याल से इस समुदाय ने ज्ञापन सौंपा हो। ऐसा क्यों? सांसद मनोज तिवारी की बात करें तो उनके पोस्टर लगे पड़े हैं कि अगर इस किसान बिल के अंदर कहीं भी क्या नाम है, किसान विरोधी बिल है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने सांसद पद से। अगर हम इनसे पूछते हैं ना कि भी ये किसान पूछते हैं कि इस बिल का फायदा बताया जाए, तो वो फायदा नहीं बताते। ये कहते हैं एमएसपी से कोई नुकसान नहीं होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इससे कोई नुकसान, मतलब फायदा जो बताने वाली चीज है, फायदा तो बताओ। आप सामने आके एक चीज तो रखो। आपके साथ 5 मीटिंग शायद हो चुकी हैं किसान नेताओं की, एक बार भी आप किसान नेताओं को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हैं। और मैं एक चीज और सोचूंगा कि भी इतने लोग जो ठंड में मर भी गए हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का कि दिल नहीं पसीजा कि इनसे एक बारी जाके मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने तो 2-2 हजार रुपए अकाउंट में डाल दिए। अब वो तो एक जो मिनट्स बने हैं ना, वो तो डलने ही थे कि हाँ भी इस तरीके से ये चीज होनी है। और वो मैं आपको बता रहा था कि 1350 करोड़ वाला कि भी रोज का नुकसान कह रहे हैं, 100 दिन चल जाता है तो 13.5 लाख करोड़ शायद नुकसान हो जाएगा। और उस हिसाब से जो ये कहते थे कि 15 लाख अकाउंट में डालें, 13.5 लाख रुपए फिर हर बंदे के अकाउंट से निकाल लिए। अगर आप हिसाब लगाएंगे 100 दिन ये आंदोलन चल जाता है तो आपने 13.5 लाख रुपए निकाल लिए। वही बात करें फंडिंग की, तो इस आंदोलन की फंडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे? अरे ये क्वेश्चन जो है ना, बड़ा मुझे अटपटा सा ये क्वेश्चन लगा आपका कि भाई ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। जब कोरोना काल में गुरुद्वारों में लंगर चल रहे थे, गुरुद्वारे की तरफ से ही इतना सबको बांटा जा रहा था, तब किसी ने पूछा कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? आज किसानों की बात आई है तो ये पूछते हैं कि भी ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। हर चीज के 2 पहलू लेके ना चलें। अगर इस बिल का कोई फायदा तो किसानों को कम से कम समझाया जाए कि हाँ भी इस चीज का फायदा है। गुरविंदर जी बात करें, कुछ दिनों पहले फोटो भी वायरल हो रही है कि जियो के कट्टे आ गए, जियो के गेहूं लोड हो रहा है। नहीं, ये तो चलो मैं इस चीज को नहीं समर्थन करता कि भी जियो के कट्टे आ गए हैं या कुछ हो गया। मतलब अगर ये चीज कहते हैं कि हाँ भाई इस बिल से फायदा होगा तो, और आपकी जो है मंडियां बंद नहीं होंगी, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से BSNL आज तक बंद नहीं हुआ, वैसे ही मंडियां भी बंद नहीं होंगी। लेकिन आज आप देख लो BSNL का क्या हाल है।
और BSNL का कोई भी बंदा लगवाना चाहता है कि भी ये मेरे को अपना एक लैंडलाइन दे दी जाए, वो सारे जियो के पीछे ही भाग रहे हैं। पहले जियो को फ्री दिया गया, आदत डाल देते हैं लोग, नशा दिया जा हाँ रहा नशा, ये एक तरीके का नशा के भी पहले आदत डाल देते हैं लोग कि हाँ ये फ्री, उसके बाद फिर 200 कर दिया, फिर उसके बाद 400 कर दिया, आज 600 रुपये का वो रिचार्ज कर दिया और लोग मजबूरी में कर रहे हैं। गुरविंदर जी, बात करें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उनका सीधा सीधा कहना है इस बिल के अंदर ये बिल्कुल गंगा जी की तरह बिल्कुल पाक साफ है। अगर ये गंगा जी की तरह पाक साफ है तो क्या आप गंगा जी में आहुतियाँ चाहते हैं क्या? ये आप समझा क्यों नहीं पा रहे? गंगा जी में आप देखते हैं कि भी अपना किसी भी तरीके से कोई भी, हाँ भी, तो आप इसमें आहुतियाँ चाहते हैं जो आप समझा नहीं पा रहे। अगर ये गंगा की तरह पाक साफ है तो एक बार सामने आके बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं करते, इसके फायदे क्यों नहीं बताते? आप ये क्यों कहते हैं कि इसका ये नुकसान नहीं है, MSP हटेगी नहीं? भाजपा वाले घर घर जाके समझा तो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि समझा घर, मतलब कौन से घर जाके? हमारे घर आके समझा रहे हैं, किसान वहां पर बैठे हैं, उनको समझाओ भाई। हमारे घर आके समझाने का क्या फायदा है, बताइए जी। कुल मिलाकर के आप इसका विरोध करते हैं पुरजोर तरीके से? देखिए, अगर ये बिल गलत है तो इसका विरोध होता है, और 80 करोड़ के करीब देश में किसान हैं, तो क्या किसी को ये बिल समझ ही नहीं आ रहा? क्या किसी को ये लग ही नहीं रहा कि इस बिल का कोई फायदा भी है? और आप सिर्फ जो महलों में बैठे हैं या जो संसद में बैठे हैं वो उनको इस बिल का फायदा पता है, जिनको किसानी का कुछ पता नहीं, और मुझे भी नहीं खैर पता किसानी का, लेकिन समर्थन में इसलिए कि भी उन लोगों को ही जो किसान हैं, जन्म से किसान हैं, और कई बार ये कह देते हैं कि भी ये किसानों के साथ इतनी गाड़ियां कैसे आ गई, तो भाई उनके बच्चे तरक्की नहीं करेंगे क्या? वो किसान जो है आपको आज भी वही जो पुराना किसान नजर आता है कि हल लेके चल रहा है और धोती कुर्ते में ऐसे ही रहे, वैसे ही रहने देना चाहते हो? आगे उनके बच्चे आगे ना जाएं, तरक्की ना करें? कहते हैं कि उस चीज को आपने कह दिया कि नकली किसान है। विपक्ष कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन में राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। विपक्ष राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहा है, हर जगह पर ये देखिए कि अगर उनको पता है कि सरकार साथ नहीं दे रही, आज मुझे मीडिया पे भी कई बार बहुत हैरानी होती है कि भी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सरकार है, लेकिन मीडिया भी क्वेश्चन करती है तो विपक्ष से। अरे विपक्ष क्या जवाब देगा? विपक्ष कानून लेकर आया है क्या? विपक्ष ने अपना अगर वहां पर पहुंच गए हैं उनके समर्थन में, तो ये कह रहे हैं कि भी विपक्ष के भड़कावे में ना आए। विपक्ष के कहने पे किसान यहाँ पर नहीं आए, वो अपनी मर्जी से आए हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि विपक्ष पहुंचता ही है कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं। कल का परिणाम क्या होगा 30 तारीख? ये बिल वापस नहीं होगा किसी भी। अगर आप देखिए ना कि ये खुद कहते हैं कि रोज का 1350 करोड़ का नुकसान हो रहा है, अभी तक इस तरीके चीज का कोई समाधान नहीं निकला, तो ये बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। मेरा मानना यही है, इनको कहीं ना कहीं तरीके से या तो आपस में ही एक फूट डलवा दी जाएगी किसान नेताओं में कि और जातिगत, मुझे तो ये डर है कि भी इन्हीं के अंदर कहीं जातिगत फूट ना डलवा दी जाए। पंडित बनाम चौधरी ना हो जाए, पंडित बनाम जाट ना हो जाए, पंडित बनाम मोमडन ना हो जाए, मतलब किसी ना किसी तरीके से, मतलब वो कुछ एक भाषण भी सुने मैंने कि भाई जातिगत भाषण जो अपना दे दिए गए कि गुरुद्वारों वालों ने इतना किया, आपने क्या किया, ये भाषण भी देने की, ये सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि भी एक जातिगत जो है ना एक इशू को पैदा किया जा रहा है, जिसके मैं फिर हाथ जोड़ के बेनती करूंगा सभी से कि भाई इस जातिगत विरोध के चक्कर में कोई भी ना आए, अपना समय को और दिमाग को खोल के चले कि हो क्या रहा है। चलते चलते एक सवाल, कल जो सदन के अंदर जूते चप्पल चले, अब ये किसानों के बाद आप ये सदन वाला, ये तो आप निगम की देख ही लिया, सब जगह पर ये वायरल, आज सुबह की अखबार में भी। एक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सरकार जनता के नुमाइंदे बन के यहाँ तक पहुँचे हैं, कम से कम अपनी लैंग्वेज पे भी, और जिस सदन में हम बैठ के ये काम कर रहे हैं, और उस सदन से बातें आपको पता है बाहर जाएंगी आज, तो आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कम से कम हमें आप अंदर बैठ के जो भी करते हैं, पब्लिकली ये चीज़ को मत होने दें कि भी इतनी गंदी लैंग्वेज भी हो सकती है और जूते चप्पल उठा के भी अपना ये चीज़ की जा सकती है। नई सीमापुरी की निगम पार्षद मोहिनी जीनवाल ने चप्पल निकाल ली और भाजपा पार्षद पर बजाई। ऐसा कुछ मुझे सुनने में नहीं आया, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। अब ये से पता नहीं कि भी उन्होंने क्या ऐसा उकसा दिया कि भी उन्हें चप्पल निकालने की जरूरत पड़ गई।
तो अशोभनीय घटना है, बहुत ज़्यादा शोभनीय घटना है। सदन में बैठ के ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।